हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश में शिक्षा विभाग की लगभग 29,000 पोस्ट के लिए यहां पर वैकेंसी निकलने वाली है, जो अलग अलग पोस्ट के लिए होगी। आप सभी को पता है कि बजट के अंदर शिक्षा विभाग में 60,000 भर्तियों के लिए कहा गया था, जिसमें लगभग 30,000 भर्तियां हो चुकी हैं। अब जो है यहाँ पर बाकी की जो वैकेंसी है वो कब तक निकलेगी, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, इसको लेकर पिछले 4-5 दिन से काफी ज्यादा अपडेट आ रही है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं ऑफिशियल अपडेट आपको बताऊंगा, जो यहाँ पर न्यूज से मिल रही है, न्यूज मीडिया से जो अपडेट सामने आ रही है कि कब तक बची हुई जो वैकेंसी है उनका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगा। जैसे आपकी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है, सेकंड ग्रेड की है, कंप्यूटर अनुदेशक की है, इसके अलावा आपके लाइब्रेरी डिप्लोमा के जो विद्यार्थी हैं, लाइब्रेरियन असिस्टेंट हो गए हैं, लैब असिस्टेंट हो गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूं कंप्लीट रूप से लैब असिस्टेंट के ऊपर। राजस्थान प्रदेश में प्रयोगशाला सहायक की जो वैकेंसी आ रही है, कितने पद होंगे, कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या रहेगी, इसके अलावा पैटर्न क्या रहेगा और तैयारी कैसे करें, इन सभी टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा। तो पैसेंस बना के वीडियो को अंत तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, लैब असिस्टेंट के ऊपर पहले ही मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं। काफी अच्छा आपने रेस्पॉन्स दिया है, बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखी है, काफी कॉमेंट भी आए हैं आपके कॉमेंट कुछ डाउटफुल कॉमेंट हैं जो मैंने लिए हैं, जो मैं रिप्लाई करूंगा इस वीडियो में। तो पहली बात तो यहाँ पर जो है अनुमानित पद, क्योंकि अभी जो मीडिया का जो यहाँ पर न्यूज चैनल की जो अपडेट सामने आ रही है कि कितनी पोस्ट हो सकती हैं, कितनी वैकेंसी है यहाँ पर लैब असिस्टेंट के लिए, वैसे तो बताई जा रही है 461, ओनली 461 पद बताए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है और भी ज्यादा आएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा और पद आएंगे। वैसे तो यहाँ पर जो कटिंग आ रही है अखबार की, जो भी न्यूज आ रही है उसमें 461 पद बता रहे हैं, लेकिन और ज्यादा पोस्ट होंगी, लगभग 700 या 800 पोस्ट हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो पद खाली हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो ज्यादा पोस्ट यहां पर आएंगी आपकी। यहां पर नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, तो जो अपडेट सामने आ रही है कि भाई शिक्षा विभाग की जो भर्तियां हैं जो अभी नहीं निकली हैं, उनका नोटिफिकेशन दिसंबर महीने तक आने की पूरी संभावना है। तो दिसंबर तक नोटिफिकेशन आउट हो सकते हैं सभी एग्जाम के। अब ये देखना होगा पहले कौन सी एग्जाम का आता है। हो सकता है पहले फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का निकाल दें, कंप्यूटर का निकाल दें, बाद में लैब असिस्टेंट का निकालें, लेकिन ऐसा अनुमान है कि नोटिफिकेशन जो है दिसंबर तक आपका आ जाएगा। तो यहां पर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट आप सभी को पता है मिनिमम 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन अभी भी 12वीं पास है। और हो सकता है कि इस बार क्वालिफिकेशन में कुछ चेंज किया जाए। वैसे तो अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बाकी की जो वैकेंसी है उसमें भी क्वालिफिकेशन को चेंज किया है। चाहे हम एलडीसी की बात कर लेते हैं, पहले 12वीं थी तो उसके बाद में उसमें जो है ग्रेजुएशन कर दिया। वहीं हम पटवार की बात करें, उसमें भी 12वीं क्वालिफिकेशन थी तो ग्रेजुएशन कर दिया। हो सकता है कि बच्चे बहुत ज्यादा रहते हैं, मतलब आप सभी को पता है राजस्थान प्रदेश के अंदर जो वैकेंसी है बहुत सालों में निकलती है, 3-3, 4-4 साल के अंदर निकलती है, तो संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो कंपटीशन को कम करने के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं पेपर पैटर्न और सिलेबस, जिसके रिगार्डिंग आपके सबसे ज्यादा डाउट आए हैं। पेपर पैटर्न और सिलेबस, काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर 2 पेपर होंगे, ठीक बात है भाई। काफी बच्चे कह रहे हैं सर सिलेबस परिवर्तन होगा, पेडागोजी या कुछ और चीजें जुड़ेंगी, वो भी ठीक बात है भाई। तो ऐसा कुछ भी अभी नोटिस नहीं आया, कोई ऑफिशियल नोटिस ऐसा कुछ भी नहीं आया कि सिलेबस में चेंज होगा या पैटर्न में चेंज होगा। जब तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, हम कैसे कह सकते हैं कि सिलेबस में चेंज होगा। कोई भी यूट्यूबर कोई सी वीडियो बना देगा तो आप बात मान लोगे, बात नहीं माननी है आपको मैं बता रहा हूं, जब तक इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आता है, सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आता है, तब तक आप यकीन नहीं करें। अभी तक इसका कोई भी जो है नोटिफिकेशन और सिलेबस नहीं आया है, तो आप कैसे यकीन कर लेंगे पैटर्न क्या रहेगा। हम तो पिछला पैटर्न के हिसाब से देखेंगे। तो जो पुराना पैटर्न है आप सभी को पता है 300 नंबर का पेपर होता था, जिसमें आपके 100 नंबर के जो है जीके होती है और बाकी के आपके 200 नंबर का साइंस होता है, जिसमें साइंस में आपके जो है केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, बाकी 100 नंबर में आपकी कंप्लीट जीके हो गई, राजस्थान और पूरी आपकी स्टैटिक हो गई। तो ये आपका पैटर्न होता है। तो मैं तो अभी भी यही बोलूंगा कि इसी हिसाब से तैयारी करनी है। और अगर पेपर 2 होते हैं, तो ऐसा हो सकता है एक पेपर आपका जीके का हो जाएगा और एक पेपर आपका साइंस स्ट्रीम का हो जाएगा, जिसमें आपके यहाँ पर जो है बायोलॉजी आ जाएगी, इसके अलावा आपके केमिस्ट्री आ जाएगी और फिजिक्स आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक पेपर ये हो जाएगा, एक पेपर आपका कंप्लीट जीके का हो जाएगा। तो बात तो वही है, सिलेबस तो उतना ही पढ़ना है, चाहे आप एक पारी में पेपर लो, चाहे आप 2 पारी में पेपर लो, आप अलग अलग पेपर ले लो या एक ही जगह ले लो, पैटर्न तो वही रहने वाला है, लेवल भी वही रहेगा, ठीक है ना।
अब हम बात कर लेते हैं कि अगर साइंस है इसमें तो मैथ वालों को बायोलॉजी में मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आपने 12वीं पास मैथ से की है तो आपको बायो नहीं आती है, तो आपको बायो अच्छे से पढ़नी होगी, ठीक है ना। और इसके अलावा जो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट होते हैं एग्रीकल्चर के, उनको भी अच्छे से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़नी होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर वालों के पास फिजिक्स नहीं होती है तो उनको फिजिक्स पढ़नी होगी। काफी बच्चे कमेंट करते हैं सर एग्रीकल्चर से 12वीं पास की है, यहाँ पर बायो से की है, मैथ से की है। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होने चाहिए, आपने किसी से भी किया हो, साइंस स्ट्रीम के अगर आप हैं, आरबीएसई बोर्ड से या अदर बोर्ड से आपने 12th पास की है तो आप एलिजिबल हैं। तो अभी तो क्वालिफिकेशन 12th पास है, मिनिमम एज 18 वर्ष है, यही आप मानकर चलें। अगर कोई संशोधन होता है तो नोटिफिकेशन में आ जाएगा। और जो पेपर पैटर्न की बात करें वो भी मैंने आपको समझा दिया है कि 100 क्वेश्चन मतलब 100 नंबर का आपका जीके और 200 नंबर का आपका यहां पर साइंस स्ट्रीम, ठीक है ना। लगभग 150 क्वेश्चन आपके आते थे, 3 घंटे में आपको पेपर करना होता था, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके जीके के हो गए 100 नंबर के, बाकी 100 क्वेश्चन आपके हो गए यहां पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। यही पैटर्न रहा है अभी तक। तो अभी ऐसा हो सकता है कि 2 पेपर कर दे, कंफर्म नहीं है, ऐसा हो सकता है, और होता है तो वो तो पता लग ही जाएगा, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से तैयारी करते रहें। अब हम बात करेंगे कि अभी से कैसे तैयारी करें, क्योंकि दिसंबर अनुमानित है, दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो हमें ऐसा तो है नहीं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, तैयारी तो हमें पहले से करनी होती है भाई। जिसका टारगेट है कि मुझे लैब असिस्टेंट बनना है, मुझे प्रयोगशाला सहायक बनना है, आगे जाके एजुकेशन में कुछ करना है, जॉब लगनी है, तो बिल्कुल आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। तो देखो जो बच्चे यहाँ पर मैथ स्ट्रीम के हैं उनको बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, बाकी सभी बच्चों को साइंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सब्जेक्ट स्ट्रांग होगी तो यहाँ पर सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी तक जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लास्ट दोनों भर्तियों में जब भी भर्तियां हुई थी 2017 के अंदर और उससे पहले जब भी वैकेंसी निकली, तो उसमें उन्हीं बच्चों का हुआ है जिनकी साइंस बहुत स्ट्रांग थी, जिन्होंने नीट की तैयारी कर रखी थी, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग ऐसे कोर्सेज कर रखे हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, आपको इसको स्ट्रांग करना है। रही बात जीके की, तो जीके वाला पोर्शन आप जो है किसी भी गाइड से पढ़ सकते हैं, किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर आपको अपने सब्जेक्ट स्ट्रांग करने हैं, स्पेशली स्टैटिक जीके आप पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा कोई भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि 12th के बाद जो है आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके अलावा आप एमटीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझसे पढ़ सकते हैं। आप सभी को पता है कि मैं रोजाना रेगुलर मेरी क्लास हो रही है भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर आज सुबह 11 बजे मेरी शानदार लाइव क्लास है, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर फ्री स्पेशल क्लास है, वैसे मैं प्लस में पढ़ाता हूं, फ्री में पढ़ाता हूं, तो प्लस वाली क्लास सुबह 8 बजे होती है, और अभी जो मेरी क्लास है वो ओनली फ्री स्पेशल है, सभी बच्चे जुड़ सकते हैं, क्लास में आके देख सकते हैं। मैं नेशनल लेवल की जीके आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इसके क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं जो एसएससी लेवल के होते हैं। तो आप लोग क्लास ज्वाइन करें, क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग क्लास के लिए आप मेरी प्रोफाइल पर फॉलो कर सकते हैं, प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो यहां पर कुल मिला के बात यह है कि पद कितने होने वाले हैं, 461 पद, ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई पता नहीं है, बट इतने आप मान के चलो। नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आपका दिसंबर तक आने के चांस है, और इसके अलावा पैटर्न और सिलेबस में जो भी चेंज होगा वो आपको पता लग जाएगा। पर तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दें, और भी कोई आपके डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप किसी के बहकावे में ना आए, जो चीज है वो है। अगर कोई रियल न्यूज आती है, कोई रियल अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ऐसी वीडियो और पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।